बहुत बड़ा एक नगर सेठ उस जमाने में लाखों की इत्र की सेवा लेकर के बिहारी जी के लिए आया था वृंदावन। कहते हैं कि वो जब अपने घर से निकला बैलगाड़ी में बैठ के जिन जिन नगरों से होते हुए जा रहा था, संभवतः उस समय भारत पाकिस्तान एक थे, कराची से आ रहा था वो वैष्णव, वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, ये खबर सुनकर के वृंदावन आ रहा था और सोचा क्या लेके जाऊं, तो अपने जीवन की कमाई से अद्भुत इत्र खरीदा था और उसको भी एक स्वर्ण पात्र में लेकर के जा रहा था। कहते हैं कि वो जिस जिस नगर से निकल रहा था उस नगर के लोगों को सुगंधी का अनुभव हो रहा था। वृंदावन लेकर के आया इत्र, निधिवन में जैसे प्रवेश किया तो श्री बिहारी जी राजभोग अरोग रहे थे, ठाकुर जी के कपाट बंद थे। सेवकों ने कहा, बोले ठाकुर जी तो अभी थोड़ी देर में दर्शन देंगे, तुम तब तक स्वामी जी जमुना तट पर बैठे हैं, स्वामी शहरदास जी के दर्शन करके आओ। उसके मन में एक छोटा सा एक तीक्ष्ण सा एक अभिमान था कि मेरे इत्र की सेवा से सब मेरी प्रशंसा करेंगे। स्वामी शहरदास जी महाराज उस समय मानसी में बैठे थे यमुना जी के तट पर, असंख्य वैष्णव वहां बैठ करके बिल्कुल मौन में स्वामी जी का दर्शन कर रहे थे और तभी वो इत्र लेकर के आया वैष्णव, सबसे आगे आकर के बैठ गया और अपने इत्र का पात्र स्वामी जी के समीप खिसका दिया कि इसकी सुगंधी जब इनको आएगी तो शायद ये नेत्र खोल करके पूछेंगे इतना सुंदर इत्र कौन लेकर के आया। लेकिन थोड़ी देर में ही पता नहीं क्या होता है, स्वामी जी महाराज अपने मानसी में बैठे बैठे ही विचलित से हुए और इधर उधर हाथ करने लगे, ढूंढ रहे हो मानो जैसे कुछ। तभी पात्र हाथ में आया और उस इत्र से भरे हुए स्वर्ण पात्र को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। वो व्यक्ति देखता रह गया, बोले ये क्या किया, इतना महंगा पात्र, इतना महंगा इत्र इतनी दूर से मैं लेकर के आया। महाराज जी ने, स्वामी जी ने बिना पूछे बिना ठाकुर जी को निवेदित किए जमुना जी में बर्बाद कर दिया उसको। थोड़ी देर बाद स्वामी जी के नेत्र खुले, मचल रहा था वो व्यक्ति बैठा बैठा। स्वामी जी ने अपने करुण नेत्रों से उसको देखा और देख करके कहा, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? नहीं स्वामी जी, अभी ठाकुर जी का राजभोग हो रहा था। बोले अब दर्शन हो रहे हैं, जाओ जल्दी जाके दर्शन करो, दर्शन करके फिर आना हमारे पास। गया दर्शन करने बेमन से, उसका मन खिन्न हो चुका था। लेकिन जैसे ही निधिवन में प्रवेश किया, निधिवन के हर वृक्ष के पत्र पर वही इत्र की बूंद छिड़की हुई थी, वही सुगंधी से पूरा निधिवन सुगंधित था। और जैसे ही उस सघन कुंज में जाकर के बिहारी जी का दर्शन किया तो बिहारी जी के मुकुट से लेकर के पैर के नख तक उस इत्र में बिहारी जी सने हुए थे। मन में विचार करने लगा, ये इत्र तो मैंने स्वामी जी के पास रखा था, उन्होंने जमुना जी में फेंक दिया था, तो पूरी कुंज उस इत्र से सुगंधित कैसे हो गई। दौड़ करके गया, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, महाराज जी मुझे ये भेद समझ नहीं आया, आपने इत्र यमुना जी में फेंका था, फिर वो इत्र बिहारी जी तक कैसे पहुंचा? स्वामी जी कहते हैं, आज मानसी में होरी है रही और प्रिया जी अपनी सब सखीन के साथ और वहां से श्याम सुंदर अपने सब सखान के साथ रंग खेल रहे। अब स्वामी जी तो प्रिया जी के पक्ष की सहचरी हैं, ललिता जी हैं। स्वामी जी श्री हरदास जी ललिता जी के अवतार हैं और ललिता जी तो किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी पिचकारी मारी, ऐसा रंग डारो किशोरी जी पे कि किशोरी जी थोड़ी सी रिसिया गई और रिसिया करके बोली, अरे ललिता, बोले हाँ, कछु ऐसा लेके आ कि ये कार्य को और कारो कर दूं मैं, ये दिखे ही नहीं, या को आज मजो चकाऊंगी। अरे अगर यशोदा मैया भी आए पहचान में तो इनकार कर दे तो मानूंगी कि आज हमने होरी खेली है, ऐसा कुछ लेके। तब ललिता जी ढूंढने के लिए निकली, कहां कुछ मिल जाए, और यहाँ मानसी रूप में ललिता है और भाई रूप में स्वामी शहरदास जी हैं। तभी तेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया इत्र मेरे हाथ पड़ गयो, मैंने जाके किशोरी जी को दियो, किशोरी जी ने श्याम सुंदर पर उड़ेल दियो और मुकुट से लेकर के चरण तक पूरे श्याम सुंदर इत्र में नहाए गए। और वही दर्शन श्री बिहारी जी में तू करके आए हो।